ऐसे सबसे बहस करते रहोगे तो 2 दिन में पकड़े जाओगे। नहीं पकड़ा जाऊंगा, मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं पकड़ सकता? क्योंकि आपका बेटा हूं ना। आप पकड़ी गई थी। मगर मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया। हाँ, वो एक धोखेबाज का दूसरे धोखेबाज को पकड़ना मुश्किल थोड़ी होता है। क्या मतलब ये कि आप इतने अरसे से गूंगेपन की एक्टिंग करती रही और सबको बेवकूफ बनाती रही, तो आपके लिए मेरा धोखा पकड़ना मुश्किल थोड़ी था। मेरे पास उस धोखे की वजह थी, मैं मजबूर थी। तो मेरे पास भी इस धोखे की बहुत सॉलिड वजह है। ज़ारून गुस्से में है। आप मेरी माँ है और मुझे ज़ारून के गुस्से से डरा रही हैं। मैं तो उसके गुस्से से डरा नहीं रही हूँ ज़ाहिर। एक बार तुम्हें खोने की तकलीफ सह चुकी हूँ मैं, दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहती। माँ हूँ तुम्हारी, मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मोहब्बत में खोने से ज्यादा खोने का डर तकलीफ देता है। पता है, बचपन से ही मेरे कान ये बात सुनने के लिए तरस गए थे कि आप मुझे ज़ारून से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। जितनी एक माँ को करना चाहिए उतना करती हूँ। अच्छा बताएं, आपको अपना वादा तो याद है ना? मुझे तो अपना वादा याद है, लेकिन नूर यहाँ से जाना चाहती है। मेरी वजह से? अरे ये किस तरह से लेकर जा रही हो तुम? कबरा, तुम अम्मा का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। उन्हें वॉशरूम भी मुलाजमा के साथ जाना पड़ रहा है। वो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं आई थी, आपने कहा। तुम कब आई थी? झूठ बोल रही है, मुझे तो शकील ने बुलाया। हटो तुम यहाँ से, हटो, चलो जाओ बाहर। देखो कबरा, अगर तुमसे नहीं होता तो साफ साफ बता दो, मैं साजिदा को बुला लूंगा अम्मा के पास। सुलेमान, मैं अम्मा को नर्सों और मुलाजमों पर नहीं छोड़ सकता। घर के फर्द का उनके साथ होना जरूरी है। सुलेमान, क्या हो गया है? मैं तो यही समझी थी कोई अपना ही इनके पास है, इसलिए बेफिक्र थी। और वो जो आपके किनारा है, उसने जिम्मेदारी उठाई थी, अब जिम्मेदारी को निभा नहीं सकी वो। तौबा है, मैं यही समझती रही किनारा सारी रात इनके पास है तो होगी, इसलिए ऐसा हो गया। साहिर के साथ लगी हुई है, तुमने खुद देखा है। साहिर उसको एक लम्हे भी अकेला नहीं छोड़ता। पता नहीं कहां कहां घूमती रहती है, मगर ये पता नहीं है। कोबरा, तुम अम्मा पर ध्यान दो। किनारा कहां घूमती है और कहां नहीं घूमती, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अच्छा, कर लूंगी सब कुछ, जाएं आप। सारा बोझ मुझ पे डाल दिया, खुद भी कुछ कर लो, अपना सहारे से उठ जाओ। सारी जिंदगी चाले चलने में गुजार दी, बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं किया। अब एक कदम भी चलकर वहां तक नहीं जा सकती। अल्लाह का खौफ करें बाजी, ये वक्त तो किसी पे भी आ सकता है। सारी जिंदगी हमने मताजी में ही गुजारी है। बात बात पे तलाक का ताना देती थी ये। इधर हो तो इधर कर लो। याद है ना आपके मानो, आपके हाथ पांव दबाए बगैर मैं अपने कमरे की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती थी। इस हाल में भी इस फसादी रूह को सुकून नहीं है। अपने बेटे के सामने आज भी बेइज्जत कराने से बाज नहीं आ रही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तुम, और सुबह जल्दी आना।
ये मुंह बंद कर, ये कोई ठेका नहीं उठाया आपको संभालने का। उठ, अपना सहारा। क्या साफ पाल बैठी। नाश्ता तो नहीं करोगे? बाहर से ऑर्डर कर लो। अब तुम्हें यहाँ किसी पे भरोसा तो है नहीं। भूख लगी होगी ना? आपको पता है मुझ में कितनी बर्दाश्त है। मैं 6 दिन भी बगैर खाए पिए रह सकता हूँ। काश इतनी बर्दाश्त तुम्हें रिश्ते में भी होती तो आज ये नौबत ना आती। मैं रिश्ते में बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, सिवाय लड़के के धोखा और उसका तोड़ देता हूँ। माँ बेटे का रिश्ता इतना खोखला नहीं होता कि एक जरा सी बदगुमानी से टूट जाए। पर ये रिश्ता भी तो एक भरोसे पे टिका हुआ है। जरा सा धोखा भी सब कुछ तोड़ देता। अब तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा मेरा रिश्ता खून का नहीं था? तुम मुझे परायेपन का ताना दे रहे हो ज़ारू। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा और आपका रिश्ता खून का नहीं था। ये एक मजबूरी थी जिसे मैं निभा रहा था। मेरा और आपका रिश्ता तो दिल का था, एतमाद का था, भरोसे का था। मैं भी आपकी बेलौस मोहब्बत पर यकीन रखता था। ये सोचकर अपने सीने पे जो गोलियां खाई थी उसे भी माफ कर दिया था। लेकिन आपने इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे। मैं तो आपकी बातों पे यकीन रखकर इशारों पे बात करना सीख गया था। आप तो मुझे बता सकती थी ना, एक बार तो मुझे बता सकती थी कि आप बोल सकती हैं। बताया था ना नूर को। क्या किया उसने? सबके सामने मुझे रुस्वा कर दिया। वो तो बेवकूफ है, लेकिन मैं तो आपका बेटा था। तुम मेरे बेटे थे, मैं अब भी तुम्हारी माँ हूं। जिस रिश्ते से बुनियाद खत्म हो जाए ना, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तुम्हारे रिश्ते की बुनियाद भरोसा था और मेरे रिश्ते की बुनियाद तुम पर मान। तुम्हारा भरोसा टूट सकता है, लेकिन मेरा तुम पर मान नहीं, बल्कि अब तो पहले से भी ज्यादा हो गया है। तुमने आज भी जिस तरह मुझे सबके सामने एक्सेप्ट करवाया, मैं सब जानती हूँ ज़ारू, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सब कुछ मैंने आपके लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया। अपने लिए? मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर ये सोच कर ऐसे कि मुझे माँ ने धोखा दिया है। अच्छा, तो इसलिए नूर को भी तुमने अभी तक अपने साथ रखा है? इसमें नूर कहां से आ गई? देखो ज़ारू, नूर साहिर की बीवी थी। कभी ना कभी तो उसे साहिर से लगाव हुआ होगा ना। तुम खुद देखो, वो साहिर को इस हाल में देखकर कैसे उसके सामने झुक जाती है। हो सकता है उसकी जगहों की वजह कोई और हो,
आप बार बार साहिर का नाम क्यों लिखाती हैं उसके साथ? कहीं जा रही हो क्या? पता है, तुमने ये फैसला बहुत अच्छा किया। बल्कि ज़ारून को छोड़ने का फैसला तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए। कम से कम तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई। अब मुझे भी सुकून तो मिलेगा। अच्छा बताओ, जाना कहाँ पर है? मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा तुम्हारा। ऐसे क्या देखती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। जब वो तुम पे जुल्म करता है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। बल्कि तुम्हें पता है, मेरी इस हालत का जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुम्हें ढूंढने के लिए तो मैं बाहर निकला था। और ये बात मैं अदालत में भी बताऊंगा और पुलिस को भी बताऊंगा। नूर, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा नाम कहीं पे भी नहीं आएगा। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं सिर्फ पुलिस में ये बताऊंगा कि मेरा एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से तुम्हारे शौहर ने करवाया। मैं जानता हूं कि तुम्हारी अम्मा ने वीडियो बनाई थी जिसमें मेरी अम्मा गाड़ी का टायर पंक्चर करते हुए दिखाई दी, लेकिन मेरा एक्सीडेंट तो मेरी गाड़ी में हुआ ही नहीं। मेरा एक्सीडेंट तो ज़ारून की गाड़ी में हुआ। और मैं पुलिस को ये भी बताऊंगा कि मुझे ज़ारून ने अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती भेजा। ज़ारून का खेल खत्म अब। नूर, तुम रुकोगी ना तो शायद थोड़े से दिन लगे, लेकिन मैं तुम्हें उससे आजाद करवा लूंगा। फिर शायद वो बच जाए, वापस चला जाए। लेकिन नूर, मैं चाहता हूं कि तुम वापस चली जाओ। नूर, तुम जिस पल यहां से जाओगी ना, वो पल ज़ारून की आजादी का आखिरी पल है। मैं उसे जेल करवा दूंगा। मेरी बात सुनो नूर, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा। मैं तुम्हें सिर्फ बचा रहा हूं। अगर ज़ारून को यह मालूम हुआ कि मुझे सब याद है तो वो तुम्हें तकलीफ देगा। नूर, तुम्हें बचाने के लिए अगर मुझे खुद से मुकरना भी पड़ा ना, तो मैं अपनी जात से मुकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं डालूंगा। वो कुबरा बीबी, वो हाकिम अम्मा। क्या हुआ हाकिम अम्मा को? आ जाओ। तुम क्या मेरी मुखबिर बन के मेरे पीछे पीछे रहती हो? घर में और भी बहुत सारे काम हैं, जाओ। क्या हुआ? कहाँ गिर गई?
जब मैं यहाँ आई तो बाथरूम में ये सीधी पड़ी हुई थी। बाथरूम में? बाथरूम में कैसे गिर गई? हो सकता है रात को इनके पास कोई ना आया हो और इन बाथरूम जाना हो या कुछ भी। अभी गिरी होंगी। नहीं, बाथरूम में गिरे तकरीबन 18 घंटे हो गए हैं। 18 घंटे? पागल तो नहीं हो गई तुम? ये देखिए, ये क्या है? ये वो जख्म है जो इनके बाथरूम के गिरने की वजह से कमर पे लगा है और खून बहते बहते जम गया है। ओके मम्मा, ये क्या कर लिया? अरे कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती ना। वैसे हैरत की बात है, इस जैसे पेशेंट जिसकी हालत ये हो और वो बोल भी ना सकता हो, 18 घंटों में से कोई भी नहीं देखने नहीं आया। अरे बहन, वो किनारा है ना, ये सब उसका किया धरा है। किनारा? हाँ किनारा, जानती हो, वो जिसकी कमर की पट्टी नहीं करनी आई थी, वो वाली। हाँ, उन्होंने भी बहुत बुरा वक्त गुजारा है। बड़ा बुरा वक्त गुजारा है। बड़े ऐश करिए आजकल। रात को वही होती है ना इनके पास, उसी ने किया है ये सब। देखो, ये सब तुम किसी को बताना नहीं प्लीज। हैं? अब जो भी है, इस जख्म का मायना करने तो आपको डॉक्टर साहब को बुलाना होगा ना, वही कोई दवा लिख के देंगे। डॉक्टर? देखो, डॉक्टर को मैं बाद में बुला लूंगी, अभी तुम साफ सूफ करके ना पट्टी कर लो। इससे कोई मसला हो गया तो? कोई मसला नहीं होता ना, मैं हूं ना, सब देख लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। देखो बात सुनो, हाय तुम्हारे तो हाथ भी बिल्कुल खाली हैं। तुम एक काम करो, ये लो, ये 2 चूड़ियां ना तुम पहनो, सोने की है। और देखो, किसी को बताना नहीं, वरना वो किनारा के बच्चे मेरे पीछे पड़ जाएगी। मुझे नहीं चाहिए ये, और आप जल्द से जल्द डॉक्टर को बुला के नहीं दिखा दें। लेकिन देखिए, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। आप इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें, वो दवा लिख के देंगे। ये सब क्या हो गया? अभी जख्म का सुलेमान को पता चला तो नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पट्टी तो हो ही गई है ना, ठीक हो जाएगा जख्म। बल्कि ऐसा करती हूँ, नर्स को फोन करती हूँ, उससे कहूंगी रोजाना खामोशी से पट्टी बदल दे। ठीक है? मेरा फोन कहाँ गया? साहिर? बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने कमरे में आराम करना चाहिए। मेरी अम्मा के खिलाफ वीडियोस बन रही है, तो मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? साहिर, साहिर, तुम्हें मेरी याद आ गई? तुम्हें सब याद आ गया क्या? अम्मा, मैं कुछ भूला ही कहाँ था। आप तो जानती हैं कि मैं कुछ नहीं भूलता। मैं कुछ भूलना भी चाहूं तब भी भूल नहीं सकता। अच्छा, तो फिर इतने दिन झूठ क्यों बोला? हाँ, आपको बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए? आपको याद है ना कि जब मैं घर में आया था तो अब्बा ने अदालत लगा ली थी। पूछ रहे थे ये सब कुछ किसने किया। ज़ारून पे तो उन्हें इतना भरोसा है कि इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही उसे वापस भेजने का कह रहे थे। तो अगर इंक्वायरी शुरू होती तो कौन फंसता? सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हारी खुशी तुम्हें लौटाना चाहती थी, नूर तुम्हें लौटाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा ज़ारून अगर तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगा ना तो नूर तुम्हारे पास आ जाएगी।
मैंने ये प्लानिंग की। मेरी खुशी का इतना ख्याल था आपको कि आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर ज़ारून को कुछ हो जाता तो अब्बा आपका क्या हाल करते। मैं नूर को तुम्हारे पास लाना चाहती थी, मैं अपनी गलती का इज़ाला करना चाहती थी। मैंने इसलिए इतनी बड़ी प्लानिंग की। लेकिन अम्मा, आपकी सारी प्लानिंग से तकलीफ तो मुझे पहुंची ना। वेंटिलेटर पे तो मैं किया था। जितना तुम वेंटिलेटर पे थे ना, यहाँ मैं भी उतनी ही अजियत में। मेरी सांसें भी तुम्हारे बगैर रुक गई थी बेटा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी सारी तकलीफें माफ कर दूंगा अम्मा। लेकिन क्या? लेकिन यही ना कि मैं तुम्हारी नोट तुम्हें ला कर दे दूं। मैं अपने बच्चे की खुशी उसे दे दूं तो वही करूंगी। तुम कर लो नूर से शादी, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए, मुझे इतना ही काफी है। मेरा बेटा मिल गया, मुझे इतना ही काफी है। अरे दानिश। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्यों बैठे हो अकेले? वो ज़ारून को फ़ोन कर दिया, वो आ रहा है। ज़ारून तो अपने कमरे में है, तुम जाओ। नहीं, वो अच्छा नहीं लगता, उसे बोल दिया, वो आ रहा है यहाँ पर। क्या हो गया दानिश? उस घर में भी तो तुम आते थे ना बगैर इत्तला किए, उसके कमरे में चले जाते थे। पहले की बात और थी मामी, अब उसकी शादी हो गई है और शादी के बाद उसके कमरे में कोई बगैर बताया जाए उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहीं पे आ रहा है। वैसे दानिश, ये बात तुम्हारी किनारा मामी से बेहतर और कौन जान सकता है? शादी के बाद सबसे ज्यादा जो एहतियात करनी पड़ती है ना, वो इन्हीं को तो करनी पड़ रही है, वरना यही थी। हाँ, घर की कमरे की चाबी ही इसी के पास होती थी। सुबह सवेरे चाय पानी नाश्ता जो भी देना होता था, ये पहुंच जाती थी कमरे में। आए हाय, मैं भी करने क्या आई और करने क्या खड़ी हो गई। अब चाय का पूछना था, चाय बनवाओ तुम्हारे लिए? मामी, ज़ारून को बता दें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे। वैसे तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। अब इसकी कंडीशन वो वाली नहीं रही, वो थोड़ी है। अब तो ये वही है जिसे एहतियात करनी पड़ती है। दानिश तुम बैठो, मैं बुला के लाती हूँ ज़ारून को। जी मामी। और तुम जरा मेरे साथ चलो, तुमसे बात करनी है। मैं चाय भिजवा। थैंक यू मामी। मुझे यकीन है कि ये रिपोर्ट झूठी है और ड्रामा है। तो तुम डॉक्टर से बात कर लो, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें सब कुछ बता देगा। डॉक्टर से बात की थी दादा, उसने ही मुझे यही कहा कि साहिर के सर पे इतनी जोर से भी चोट नहीं लगी थी जिसकी मेमोरी लॉस हो जाए। लेकिन यार, मामू को डॉक्टर ने खुद बताया कि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, कोई गहरा सदमा हो या फिर दवाइयों के हैवी डोज की वजह से याददाश्त पर फर्क पड़ सकता है। लेकिन उसकी याददाश्त में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तुम ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? इसलिए कि जिस तरह से वो नूर से बात करता है, नूर का नाम लेता है, नूर को देखता है ना, मेरा अंदाजा यही है कि उसकी याददाश्त बिल्कुल भी नहीं गई। तो ठीक है मेरे भाई, तुम अपने अंदाजे की वजह से मेडिकल रिपोर्ट को तो चैलेंज नहीं कर सकते, जबकि वो डॉक्टर भी तुम्हारा ही दोस्त है। अब मैं क्या करूं? किससे बात करूं?
अम्मा को बताऊं कि ज़ारून को कुछ हो गया तो अम्मा भी तो कमजोर है। मैं जाऊंगी तो ज़ारून को जेल, अम्मा वहां क्या कर रही है? और वो नर्स, वो क्या कह रही थी? वो क्या बात कर रही थी? हाकिम दादी क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? आप ही ने हाकिम दादी को जख्म दिया ना? मैंने? हाँ आपने। आप ही की वजह से उन्हें जख्म लगे हैं। पागल हो गई हो? मैं कोई पागल नहीं हुई हूँ। आप ही रोज रात को उनके साथ रुकती थी ना? मैं क्यों दूंगी उन्हें जख्म? क्योंकि उन्होंने आप पे जुल्म किया है। पहले ही तुम्हारे तमाशे ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, अब की बार ये गलती ना हो नूर। मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैंने खुद कुबरा अम्मा को नर्स से बात करते सुना था। वो उसे बता रही थी कि तुम क्यों साहिर पर तवज्जो दे रही हो नूर? वो तुम्हारा कल था, अपने आज पर तवज्जो दो। साहिर? भूल जाओ साहिर को। ज़ारून को देखो, वो इस बददियानती पर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कि आप क्या कह रही हैं? दुआ करो नूर कि साहिर की याददाश्त वापस ना आ जाए, क्योंकि अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई ना तो ज़ारून को साफ पता चल जाएगा कि ये तुम दोनों का ड्रामा था। और अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे देखो, उसने मेरे साथ क्या किया। ये आप कब से क्या बोले जा रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या तुमने हाकिम मम्मा की रट लगाई रखी है? हाँ, हाकिम मम्मा के जख्मों की फिक्र छोड़ दो और अपने रिश्ते की फिक्र करो। उसके चेहरे पे कितने निशान थे। वो कितनी मजबूरी में ज़ारून के साथ रह रही है। अगर मैंने सबके कहने में आकर इस पे ये जुल्म ना किया होता तो वो कभी भी उससे शादी ना करती। वो तो मुझे समरा के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इल्जाम लगा देती थी। फिर उसने ज़ारून जैसे इंसान को कैसे कबूल किया है? काश मैंने उसका घर ना खरीदा होता। ज़ारून ने उसे उसके घर का आसरा देके राजी किया होगा, जैसे मैंने उसका घर छीन कर किया था। क्या सोचते रहते हो बेटा? पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को, हर वक्त गुमसुम क्या सोचता रहता है। बेटा बात किया करो, दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा। आप यूं खामोश रहने से तुम कभी नॉर्मल तो फील नहीं करोगे ना। क्या बोलूं अब? कुछ भी, तुम्हारे दिल में कोई बात तो आती होगी ना। हमारे घर में एक लड़की है नूर। हाँ है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं है बेटा, उसके घर वाले हैं। तो वो कहाँ पर है? तो उन्हें हम अपने पहले घर छोड़ा है। क्यों? वो बेटा हमें घर अचानक खाली करना पड़ा ना, तो हम उन्हें वहीं छोड़ा है घर की साफ सफाई के लिए। तो माँ, ये घर भी इतना गंदा है,
उनको इस घर में ले आए, यहाँ सफाई कर लेंगे। नूर मेरी बीवी है, उसके घर वाले मेरे रिश्तेदार हैं, लिहाजा तुम या तुम्हारे घर वाले उसके बारे में ना सोचे तो बेहतर होगा, ठीक है? जारून भाई, यार आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हो? मैंने भला आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तुमसे नाराज नहीं रहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी हद में रहो। मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्या है मेरी हद? तुम्हारी हद ये है कि नूर मेरी बीवी और उसके घर वालों से दूर रहो, समझे? लेकिन आपकी बीवी नूर मेरी कुछ नहीं लगती क्या? नहीं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसका असल रिश्ता मुझसे है? तुम्हारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है, समझे तुम? क्या कह रहे हो सारे बताइए। हाँ बा, देखें ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई होते हुए कभी मेरा हाल नहीं पूछते, कभी मुझे कॉल नहीं करते, कभी मुझसे बात नहीं करते। और वो नूर इनकी बीवी होते हुए मेरी तकलीफ समझती है। तो असल रिश्तेदारी तो उसी से हुई ना? अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ आओ। हाँ, कैसे बात सुनूं आपकी? ये मुझे मेरे रिश्तेदारों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हारून बेटा, हारून से कुछ याद नहीं है, ये बस ऐसी मासूमियत में कह रहा है यार। तो समझाएं इसे।